राजस्थान के दिल में बृजराज भवन पैलेस एक बीते युग की भव्यता और वैभव का प्रतीक है। इसकी शानदार संरचना, जटिल नक्काशी और विशाल बागान देखने लायक थे। इस महल ने सदियों को गुजरते देखा था, हर एक ने अपनी अमिट छाप छोड़ी थी। ऊपर बदलते आसमान अतीत की कहानियों, गौरव के क्षणों और निराशा के पलों को बयां करते थे। एक समय में यह राजघराने का घर हुआ करता था। यहाँ हंसी गूंजती थी और पारंपरिक वाद्य यंत्र बजाने वाले दरबारी संगीतकारों का संगीत गूंजता था। हॉल शाही पोशाक के जीवंत रंगों और उत्तम दावतों की सुगंध से भर जाते थे। लेकिन समय के साथ हमेशा की तरह बदलाव आया। एक समय में चहल पहल वाला यह महल शांत दिन देखने लगा, क्योंकि इसके द्वारों के बाहर की दुनिया विकसित हो रही थी। अंग्रेज आ गए और उनके साथ महल के इतिहास में एक नया अध्याय जुड़ गया। भारतीय राजसी ठाट बाट की जगह ब्रिटिश औपनिवेशिक अधिकारियों की कठोर उपस्थिति ने ले ली। यह ब्रिटिश अधिकारियों का निवास स्थान बन गया, जो उनकी शक्ति और अधिकार का प्रतीक था। एक समय में भारतीय राजसी शक्ति का प्रतीक यह महल अब औपनिवेशिक शासन का प्रमाण बन गया था। भारत की स्वतंत्रता के बाद महल को खाली छोड़ दिया गया था। जिन भव्य हॉल में कभी जीवन की गूंज थी, वे अब खामोश खड़े थे, बाहरी दुनिया के लिए द्वार बंद थे। यह चुपचाप खड़ा था, इतिहास का एक गवाह। इसके खाली गलियारे और घने बादलों वाला आसमान समय बीतने और इसके अतीत के भार को दर्शाता था। लेकिन इसकी कहानी खत्म नहीं हुई थी। समृद्ध इतिहास और स्थापत्य सुंदरता वाला यह महल अभी भी बहुत कुछ देने वाला था। सरकार ने इसे एक नया जीवन देने का फैसला किया। महल को उसके पुराने वैभव को बहाल करने, उसके इतिहास को संरक्षित करने और उसे दुनिया के साथ साझा करने की योजना बनाई गई थी। उन्होंने इसे एक हेरिटेज होटल में बदल दिया, एक ऐसी जगह जहां अतीत और वर्तमान एक साथ रह सके। महल के समृद्ध इतिहास को दर्शाने के लिए प्राचीन सजावट के साथ आंतरिक भागों का नवीनीकरण किया गया। प्रत्येक वस्तु को सावधानीपूर्वक चुना गया। यह एक ऐसी जगह बन गई जहां पर्यटक अतीत की भव्यता का अनुभव कर सकते थे, उन्हीं हॉल से गुजरते हुए जहां कभी राजघराने और औपनिवेशिक अधिकारियों का आना जाना था। इस महल ने दुनिया भर से मेहमानों का स्वागत किया। हर कोई इसकी सुंदरता और इतिहास में खो जाने के लिए उत्सुक था। पारंपरिक पोशाक पहने कर्मचारियों ने गर्मजोशी से भरी मुस्कान और महल के अतीत की कहानियों के साथ उनका स्वागत किया। वे जटिल वास्तुकला की प्रशंसा करने, प्रदर्शित ऐतिहासिक कलाकृतियों पर अचंभा करने और महल के हर कोने में इतिहास की उपस्थिति को महसूस करने आए थे। लेकिन बहुतों को पता नहीं था कि बृजराज भवन में राज छिपे थे। मंद रोशनी वाले गलियारे और पुराने बंद कमरे अनकही कहानियों, अनसुलझे रहस्यों की फुसफुसाहट करते थे। यह सिर्फ एक खूबसूरत इमारत से कहीं ज्यादा था। यह एक ऐसी जगह थी जहां अतीत ठहरा हुआ था, जहां कभी इसके हॉल में घूमने वालों की आत्माएं अभी भी घूमती थीं। यह एक ऐसी जगह थी जहां अतीत ठहरा हुआ था, जहां आत्माएं जीवित लोगों के बीच घूमती थीं। पुराने कमरों में टिमटिमाती मोमबत्ती की रोशनी अतीत के सायों के साथ नाचती हुई प्रतीत होती थी, और एक आत्मा विशेष रूप से महल के भाग्य से जुड़ी हुई थी, मेजर चार्ल्स बर्टन का भूत। उनकी उपस्थिति को बहुतों ने महसूस किया। महल के अशांत इतिहास और उसके भाग्य से जुड़े जीवन की याद दिलाता था। एक युवा और महत्वाकांक्षी इतिहासकार अदिति शर्मा उत्साह और संदेह के मिश्रण के साथ बृजराज भवन पहुंची। उसने महल के निवासी भूत के किस्से सुने थे, लेकिन उसने उन्हें केवल लोक कथाओं के रूप में खारिज कर दिया। उसका दिमाग सबूत चाहता था, ऐसा सबूत जो डरावनी कहानियों से परे हो। वह बृजराज भवन के वास्तविक इतिहास को उजागर करने के लिए दृढ़ थी। जैसे ही वह अपने कमरे में बस गई, एक अजीब सी बेचैनी उसके ऊपर हावी हो गई। हवा में एक अनदेखी उपस्थिति के साथ भारीपन महसूस हो रहा था। उसने इसे नजरअंदाज कर दिया, इसे महल की उम्र और इतिहास का नतीजा मानते हुए। फिर भी वह इस एहसास को दूर नहीं कर सकी कि उसे देखा जा रहा है। उसकी आंखों के कोनों में परछाई नाचती हुई प्रतीत हो रही थीं। उस रात नींद ने उससे दूरी बनाए रखी। महल का सन्नाटा अजीब आवाजों से टूट गया। फर्श के तख्ते चरमरा गए, दीवारों से फुसफुसाहट निकलती हुई प्रतीत हो रही थी। अदिति ने आवाजों को तर्कसंगत बनाने की कोशिश की, लेकिन गहरे में उसके रीढ़ की हड्डी में डर की एक सिहरन दौड़ गई। रहस्य को सुलझाने के लिए दृढ़ संकल्पित अदिति ने महल के अभिलेखागार में प्रवेश किया। उसने धूल भरे दस्तावेजों, पुराने नक्शों और फीके अक्षरों को देखते हुए घंटों बिताए, और फिर
उसे एक भूले हुए कोने में एक चमड़े की जिल्द वाली डायरी मिली। ये मेजर चार्ल्स बर्टन की थी, जो एक ब्रिटिश अधिकारी थे जो 1850 के दशक के दौरान महल में रहते थे। जैसे ही उसने भुरभुरी पन्नों को पढ़ा, एक कहानी सामने आई। मेजर ने भारत में अपने जीवन, देश के प्रति अपने प्रेम और अंग्रेजों और भारतीयों के बीच बढ़ते तनाव के बारे में अपनी बढ़ती बेचैनी के बारे में लिखा था। उनके शब्दों ने अतीत की एक विशद तस्वीर पेश की, अदिति को उथल पुथल और अनिश्चितता के समय में वापस ले गई। और फिर उसकी नजर आखिरी प्रविष्टि पर पड़ी। यह अचानक था, तात्कालिकता और भय की भावना से भरा हुआ था। मेजर ने एक बढ़ते हुए विद्रोह का वर्णन किया, एक विद्रोह जो फूटने वाला था। यह उनकी डायरी की आखिरी प्रविष्टि थी। वह अपनी कहानी कभी खत्म नहीं कर पाया। भाग 4, द शैडो इन दी पैलेस। ब्रिज राज भवन की कहानी पीढ़ी दर पीढ़ी सुनाई जाती रही है। यह बहादुरी, क्षति और अलौकिकता की कहानी है। अपने भव्य हॉल और प्राचीन दीवारों वाला यह महल ऐसे रहस्यों को समेटे हुए है जिन्होंने इतिहासकारों और भूत शिकारियों को समान रूप से आकर्षित किया है। डायरी ने इसकी पुष्टि की। पुराने घिसे पिटे पन्नों ने एक भूतिया उपस्थिति की बात कही जो एक सदी से भी अधिक समय से बनी हुई थी। यह एक द्रुतशीतन रहस्योद्घाटन था जिसने अतीत को वर्तमान से एक भयानक, लगभग मूर्त तरीके से जोड़ा। मेजर बर्टन की मृत्यु 1857 के विद्रोह के दौरान विद्रोही ताकतों से महल की रक्षा करते हुए हुई थी। उनकी बहादुरी पौराणिक थी, उनका बलिदान स्मारकीय। लेकिन इससे भी अधिक आश्चर्यजनक यह विश्वास था कि उनकी आत्मा ने वास्तव में महल के मैदान को कभी नहीं छोड़ा। ऐसा लग रहा था कि उनकी आत्मा कभी नहीं गई। उनकी भूतिया उपस्थिति के किस्से केवल लोक कथाएं नहीं थे, बल्कि उन लोगों द्वारा प्रलेखित किए गए थे जिन्होंने उनकी उपस्थिति को महसूस किया था, उनकी परछाई देखी थी और उनकी आवाज सुनी थी। अदिति, जो कभी संशयवादी थी, अब खुद को अलौकिक की निर्विवाद उपस्थिति के साथ आमने सामने पाई। उसके तार्किक दिमाग को यह समझने के लिए संघर्ष करना पड़ा कि उसकी आंखें क्या देख रही थीं, लेकिन सबूत अकाट्य थे। मेजर बर्टन का भूत असली था। उनका प्रेत कल्पना की उपज नहीं, बल्कि महल का एक वर्णक्रमीय संरक्षक था जो कब्र के पार से एक रक्षक था। मेजर के साथ मुलाकातें अक्सर होने लगीं। उन्हें बहुतों ने देखा। उनकी उपस्थिति महल के पुराने अतीत की निरंतर याद दिलाती थी। आगंतुकों और निवासियों ने समान रूप से उनकी सुरक्षात्मक आभा की बात की। प्राचीन दीवारों के बीच एक सुकून देने वाली उपस्थिति। वह एक क्षणभंगुर छाया, एक ठंडी हवा, या कभी कभी मैं उसकी आवाज सुनता था, एक बीते युग से एक धीमी फुसफुसाहट। उनकी उपस्थिति सूक्ष्म लेकिन अचूक थी, अतीत और वर्तमान के बीच एक सेतु। मेजर चार्ल्स बर्टन, मेरा कोई नुकसान करने का इरादा नहीं है, मैं यहाँ रक्षा करने के लिए हूँ। उनके शब्द, हालांकि भूतिया थे, कर्तव्य और आश्वासन की भावना से भरे हुए थे। महल और उसके निवासियों की रक्षा करने का वादा था। अदिति ने उनकी उपस्थिति में एक अजीब सी शांति महसूस की। शुरुआत में उसके दिल को जकड़ लेने वाला डर एक अजीब सी शांति की भावना से बदल गया था। एक ऐसा एहसास कि वह अकेली नहीं है, कि मेजर उस पर नजर रखे हुए हैं। वह एक रक्षक, महल और उसके इतिहास का संरक्षक प्रतीत होता था। उनकी आत्मा एक प्रहरी थी। यह सुनिश्चित करती थी कि ब्रिज राज भवन की विरासत बरकरार रहे और उसका सम्मान किया जाए। लेकिन जैसे जैसे दिन रात में बदलते गए, एक नई उपस्थिति ने खुद को झांक कर आया। महल का एक बार शांत वातावरण बदलने लगा। परछाई लंबी होती गईं और एक अजीब सी बेचैनी हवा में व्याप्त होने लगी। ब्रिज राज भवन के हॉल में एक अंधेरा रेंगने लगा, एक द्वेषपूर्ण इकाई जो मेजर की उदार भावना के साथ तेजी से विपरीत थी। यह नई उपस्थिति रक्षा करने के लिए नहीं, बल्कि डराने, भय और बेचैनी पैदा करने के लिए थी। यह नई इकाई क्रोध और आक्रोश से भरी हुई थी। इसकी उपस्थिति दमनकारी थी, इस बात की कड़ी याद दिलाती थी कि सभी आत्माएं उदार नहीं होती हैं। महल जो कभी सुरक्षा और इतिहास का स्थान था, अब एक काले रहस्य को समेटे हुए था। एक ऐसी परछाई जो मेजर बर्टन की विरासत पर भारी पड़ने की धमकी दे रही थी। भाग 5, द नाइट ऑन फॉर द अपराइजिंग। एक तूफानी रात को महल में तनाव अपने चरम पर पहुंच गया। हवा प्रत्याशा से भरी हुई थी और लकड़ी के पुराने फर्श की हर चीख सामान्य से अधिक तेज गूंजती हुई प्रतीत हो रही थी। नौकर आपस में फुसफुसा रहे थे। उनके चेहरे डर से पीले पड़ गए थे, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि तूफान सिर्फ एक प्राकृतिक घटना से कहीं ज्यादा है। बाहर हवा चल रही थी और बिजली चमक रही थी, जो महल को प्रकाश की भयानक फुहारों में रोशन कर रही थी।
प्रत्येक फ्लैश ने महल की भव्य फिर भी अशुभ वास्तुकला का खुलासा किया। लंबी भूतियां छायाएं डालीं जो दीवारों पर नाचती थीं। तूफान किसी अंधेरी और भयावह चीज का अग्रदूत प्रतीत हो रहा था। मैंने भय की बढ़ती भावना, एक पूर्वाभास महसूस किया कि कुछ होने वाला है। हवा में बिजली थी, एक ऐसी ऊर्जा से चार्ज थी जो रोमांचकारी और भयावह दोनों थी। यह ऐसा था जैसे महल खुद अपनी सांस रोक रहा था, अपरिहार्य की प्रतीक्षा कर रहा था। वह गलत नहीं थी, संकेत सब थे और अंतर्ज्ञान की गहरी भावना वाला कोई भी व्यक्ति आसन्न कयामत को महसूस कर सकता था। द्वेषपूर्ण इकाई तूफान की ऊर्जा से प्रेरित होकर मजबूत होती गई। इसने महल में व्याप्त भय और तनाव को खिलाया, हर गुजरते पल के साथ और अधिक शक्तिशाली होता गया। बाहर का तूफान बृजराज भवन की दीवारों के भीतर चल रहे तूफान की तुलना में कुछ भी नहीं था। ऐसा लग रहा था जैसे वह पिछले किसी आघात को जी रहा हो। उसका क्रोध बृजराज भवन के गलियारों से गूंज रहा हो। वह बदला लेना चाहता था। दीवारें भी उसके गुस्से से कांपती हुई प्रतीत हो रही थीं और हवा में उसकी द्वेषपूर्ण उपस्थिति व्याप्त थी। प्रतिशोध की इकाई की इच्छा स्पष्ट थी, एक काली शक्ति जिसने अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को निगलने की धमकी दी थी। वह महल को अपना बनाना चाहता था। इकाई की उपस्थिति भारी थी, एक काली छाया जो महल के हर कोने पर मंडरा रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे इमारत की आत्मा इस द्वेषपूर्ण शक्ति से घुट रही हो। यह जगह मेरी होगी, आवाज हॉल में गूंज उठी। एक द्रुतशीतन घोषणा जिसने इसे सुनने वाले की रीढ़ की हड्डी को हिला दिया। इकाई का दृढ़ संकल्प स्पष्ट था। बृजराज भवन पर दावा करने के लिए वह किसी भी हद तक जा सकता था। मेजर बर्टन आसन्न खतरे को भांपते हुए अदिति के सामने प्रकट हुए। बढ़ते अंधेरे के बीच उनकी उपस्थिति आशा की किरण थी। वह हमेशा एक रक्षक रहे थे और आज रात वह एक बार फिर उस भूमिका को निभाएंगे। उनके आमतौर पर सौम्य आचरण को एक भयंकर दृढ़ संकल्प ने बदल दिया था। उसकी आंखों में जो नजर थी वह अटूट दृढ़ संकल्प की थी। एक मौन वादा था कि वह उस द्वेषपूर्ण संस्था को सफल नहीं होने देगा। उसे महल और अदिति को इस द्वेषपूर्ण शक्ति से बचाना था। उनके कर्तव्य का भार उनके कंधों पर भारी पड़ रहा था, लेकिन वह जो भी उनके रास्ते में आया उसका सामना करने के लिए तैयार थे। मेजर चार्ल्स बर्टन, मैं तुम्हें उसे या इस महल को नुकसान नहीं पहुंचाने दूंगा। उसकी आवाज स्थिर थी, दृढ़ विश्वास से भरी हुई थी। वह उस जगह की रक्षा के लिए लड़ने के लिए तैयार था जिसकी उसे इतनी गहरी देखभाल करने के लिए आया था। दो आत्माओं के बीच लड़ाई के लिए मंच तैयार किया गया था, ऊर्जाओं का टकराव जो ब्रिज राजभवन के भाग्य का फैसला करेगा। हवा तनाव के साथ चटक गई क्योंकि दोनों सेनाएं आमने सामने होने के लिए तैयार थीं, प्रत्येक विजयी होने के लिए दृढ़ थी। इस लड़ाई का नतीजा महल के भविष्य को तय करेगा और इसकी दीवारों के भीतर हर कोई अपनी सांस रोककर इंतजार कर रहा था कि कौन जीतेगा।